Hello बच्चों, the question says at 400 Kelvin energy of activation of a reaction is decreased by 0.1 kilocalorie in presence of catalyst. Hence the rate will be. तो देखो बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है यहाँ पे, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? रेट ऑफ रिएक्शन की। तो रेट ऑफ रिएक्शन बच्चों पता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बच्चों? तो कॉन्सेंट्रेशन के, और यहाँ से रेट आर इक्वल टू हम लोग क्या लिख लेते हैं? तो कांस्टेंट के इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, राइट, जो भी आपका गिवन सब्सटेंस हो, सपोज दैट रिएक्टेंट आर है, इस तरह से रेट लिखा जाता है। तो देखो बच्चों, इसके बीच में रिलेशन जो होता है वो हम चेंज करते हैं। के इक्वल टू जो रेट कांस्टेंट के होता है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं? ए इंटू ई टू द पावर माइनस ऑफ ई ए डिवाइडेड बाई आर टी। क्या होता है? ई ए डिवाइडेड बाई आर टी। तो देखो बच्चों, यहां से जैसे ही हम बात करेंगे K2 बाई K1 की, K2 बाई K1 की, राइट। तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो K1 के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए इंटू ई टू द पावर माइनस EA2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? RT। और यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो दैट इज योर A इंटू ई टू द पावर माइनस ऑफ EA1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? तो दैट इज योर RT। तो देखो बच्चों, यहाँ से अगर हम लिखना चाहें तो ln k, K2 बाय K1, ln K2 बाय K1 अगर हम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? तो बच्चों, तो देखो EA1, राइट, इसको क्या बोलेंगे? तो EA1 माइनस, राइट, ये क्या हो जाएगा? तो EA2 डिवाइडेड बाय, इसको हम लोग क्या ले लेंगे? तो दैट इज योर RT। तो देखो बच्चों, ये आपको EA1 माइनस EA2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? तो 0.8 किलो कैलोरी, राइट। तो दैट इज योर 0.8 किलो, मतलब क्या होगा? 10 टू द पावर 3। और कैलोरी को हम अगर जूल में कन्वर्ट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 4.2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, राइट। और देखो बच्चों, आर का वैल्यू कितना होता है? तो 8.314। कितना हो जाएगा? 8.314 इनटू टेम्परेचर आपको कितना दिया हुआ है? तो 400 केल्विन, राइट। तो ये वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है? 400 केल्विन। तो देखो बच्चों, ये सारा वैल्यू अगर हम यहाँ पे रख लेते हैं तो ये वैल्यू जो आपका निकल के आएगा, तो यहाँ से हमें क्या करना होगा? K2 बाई K1 निकालना होगा, राइट। K2 बाई K1। तो K2 बाई K1 क्या हो जाएगा? तो आपका एंटी लॉग, राइट। ये क्या हो जाएगा? तो एंटी लॉग, तो एंटी ln है, राइट। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा? तो एंटी लॉग के जगह हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? एंटी ln, जहां पे बेस 10 रहता है, जबकि यहाँ पे बेस क्या है? E है, राइट। तो इस केस में क्या हो जाएगा? एंटी ln। और इस वैल्यू को जब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू कितना है? तो ये वैल्यू आपका निकल के आएगा 4, जब 4.2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 8 को इंटू 10 टू द पावर 3, तो ये जो पूरा वैल्यू, चलो मैं एक बार ऐसे लिख देता हूँ, तो राइट 0.8 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू क्या होगा? 4.2 डिवाइडेड बाई 8.314 इंटू क्या हो गया? ये 400, राइट। तो ये बच्चों क्या आ गया? तो आपको एंटी ln में, एंटी जो लॉग है, ये वैल्यू निकल के आ गया है। तो इस वैल्यू को जब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आपका निकल के आ जाएगा 2.73। ये वैल्यू कितना आ जाता है? तो 2.73। तो हम क्या बोलेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज, रेट ऑफ रिएक्शन, तो बच्चों पता है रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के होता है। तो के का वैल्यू क्या हो गया? बढ़ गया। तो इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज बाय 2.73 टाइम्स, एंड दैट इज गिवन इन, देखो बच्चों 2.73 के अप्रोक्सीमेट, तो आपको इंक्रीज होगा तो क्या होगा? गिवन आप अप्रोक्सीमेट ले लो बच्चों 2.71, तो दैट इज गिवन इन ऑप्शन ए। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। देखो बच्चों, इसको ऑप्शन सी से कंफ्यूज नहीं करना है। यहाँ बोला गया डिक्रीज, डिक्रीज नहीं होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गया? घट गया है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। सो आई होप यू ऑल गाइस अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।